नमो साचशी जी, नमो साचशी जी, नमो साचशी जी। बोली वर्धमान की वर्धमान इस धरा की भावी भगवान संत शिरोमणि 108 गुरुवेशी विद्यासागर जी महामुनि राज की, वंदनीय आचार्य संघ की। मैं वेदिका सिंह जी न्यूज चैनल से आप सभी के सामने एक दिल दहलाने वाली खबर के साथ हूं। आईआईटी के छात्र बाल मुकुंद भारती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया गया है कि बाल मुकुंद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश निवासी एक हवलदार का बेटा था। बाल मुकुंद नवोदय स्कूल का टॉपर था और अपनी एकेडमिक एक्सीलेंसी साबित करने के बाद उसे आईआईटी कानपुर में दाखिला मिला था। 25 वर्षीय बाल मुकुंद को लेक्चर समझ नहीं आते थे और वह घुटता रहता था, और जब उससे यह घुटन बर्दाश्त ना हो सकी तब उसने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की लपटें आग की तरह दूर दराज फैल गई और ये लपटें जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इस घटना की संजीदगी को देखते हुए इसके लाइव टेलीकास्ट के आदेश हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस केस की पैरवी कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज चैनल पर। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये मुकदमा हर उस व्यक्ति की दर्द भरी कहानी है जिसमें हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी के समावेश के कारण एक पिता ने अपनी उम्मीद और देश ने अपना भविष्य खो दिया है। ये एक पिता की ही नहीं बल्कि उन तमाम व्यक्तियों की दर्द भरी कहानी है जो आए दिन इस अंग्रेजियत की हुकूमत में अपना दम तोड़ देते हैं। इसलिए मैं प्रशांत भूषण इस केस की पैरवी करूंगा और मुझे यकीन है जज साहिबा कि आज इस अदालत से मातृभाषा और इसके स्वाभिमानी बेटे मायूस नहीं लौटेंगे। योर ऑनर, मैं इस केस का खुलासा करने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्टर राठौर को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर राठौर हाजिर हो। हाँ तो इंस्पेक्टर राठौर, आपने मौका वारदात पर क्या देखा? जनाब, मृतक की लाश फांसी पर लटक रही थी और उसके बेड पर एक सुसाइड नोट था। मिस्टर राठौर, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि बाल मुकुंद ने आखिर खुदकुशी क्यों की? जनाब, छानबीन के दौरान कुछ मेडल्स मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि मुकुंद प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और अच्छा प्रदर्शन करता था। इस बिंदु पर गौर किया जाए योर ऑनर। मिलॉर्ड, ये मेडल इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस तरह मेधावी होने के बावजूद केवल इस अंग्रेजी भाषा के बोझ के कारण उस मासूम का दम घुटता रहा और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। मिलॉर्ड, आत्महत्या। योर ऑनर, आईआईटी की ऐसी संस्था नहीं है, लगभग सभी प्रमुख शैक्षिक संस्थान इसमें शामिल है जिनकी एक लंबी सूची है। विभिन्न आईआईटी, भारतीय साइंस बेंगलोर के संस्थान, हैदराबाद के विश्वविद्यालय और कई ऐसे संस्थान हैं जिनमें स्कूली शिक्षा में अव्वल रहने वाले छात्रों ने अपनी आशाओं को छोड़ आत्महत्या करना चुना। मिलॉर्ड, आत्महत्या। मैं इस अदालत से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे देश की युवा पीढ़ी अंग्रेजियत का शिकार होती रहेगी? मिलॉर्ड, आखिर कब तक? योर ऑनर, सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान साथी को उसकी जोशीली और जज्बाती तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मगर साथ ही कानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अदालतों के फैसले जज्बात की धुन में नहीं बल्कि अक्ल की रोशनी में लिए जाते हैं। आज कोई भी शख्स तेजी से बढ़ रही अंग्रेजी की मांग को नकार नहीं सकता, बल्कि आज देश का आम आदमी भी अंग्रेजी ही चाहता है। और इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ पान कॉर्नर के रामलाल को। इजाजत है। रामलाल हाजिर हो। हम गीता पे हाथ धर के कसम खाते हैं, जो कहें सच कहें, ओ के सिवा कछु न कहें। हाँ तो रामलाल, आप करते क्या है? जी, गांव की कुलिया में छोटी सी पान की दुकान है साहब। हमने सुना है कि तुम अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हो, कोई ठोस वजह? हाँ साहब,
हम चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोनो बड़ो अफसर बन जाए, यही से। योर ऑनर, रामलाल के बयान से ये बात आईने की तरह साफ है कि किस तरह देश के आम आदमी का भी अंग्रेजी के बिना गुजारा नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं भी मिस्टर रामलाल से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर रामलाल, क्या आप कलाम साहब को जानते हैं? हाँ, जानत है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो भी अपनी मातृभाषा में ही पढ़े हैं। और मोदी साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो भी अपनी मातृभाषा गुजराती में ही पढ़े हैं। ऐसे ही 50 सफल व्यक्तियों की लिस्ट मैं जज साहिबा को देना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, काबिल वकील चंद नामों की लिस्ट दिखाकर एक आम आदमी को गुमराह कर रहे हैं। मेरे काबिल साथी अगर अंग्रेजियत का चश्मा उतारेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस अंग्रेजी माध्यम के भ्रमजाल को तोड़ना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये अदालत का अपमान है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, अपमान तो ये देवी सरस्वती का हो रहा है। जिस देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, उस देश में विदेशी भाषाओं द्वारा प्रतिभाओं को इस तरह कुंठित कर दिया है कि वे अपनी पहचान को अंग्रेजियत के अंधीगर्त में झोंके जा रहे हैं। योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल इंसाफ की तराजू को अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास एक गवाह और है जिसके बयान से सारी सच्चाई का खुलासा हो जाएगा। और इसके लिए मैं इंडियन मल्टीनेशनल सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर दिलीप संघवी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। दिलीप संघवी हाजिर हो। मिस्टर संघवी, कितने एम्प्लॉयज हैं आपके अंडर में? जी 52,700। लगभग कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए होंगे आपके? जी 800 प्रोडक्ट। मिस्टर संघवी, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज का चयन किस आधार पर करते हैं? जी मैं चाहूंगा कि मेरा एम्प्लॉय हार्ड वर्कर हो, उसे टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हो और वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हो। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। मैं समझता हूँ कि अब अदालत इस सच की रोशनी में है कि आर्थिक सफलता के उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए अंग्रेजी के प्रयोग के बिना कॉर्पोरेट वर्ल्ड असंभव है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं भी मिस्टर संघवी से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर संघवी, आपकी शिक्षा किस माध्यम में हुई है? जी मेरी स्नातक तक की शिक्षा गुजराती माध्यम में हुई है। गौर किया जाए योर ऑनर, मिस्टर दिलीप संघवी, जिनकी कंपनी 150 देशों में है, वे अपने अंग्रेजी पढ़े लिखे 52,700 कर्मचारियों का सफल संचालन करती हैं। और यह कार्य तो अपनी मातृभाषा पर आत्मविश्वास रखने वाला कोई स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त ही कर सकता है। और यह एक नहीं, धीरूभाई अंबानी, पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्णन, मार्बल किंग अशोक पाटनी जैसे अनेकों अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में ही अध्ययन किया है, क्योंकि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। भारत की ही नहीं, अगर मैं दूसरे देशों की भी बात करूं तो मातृभाषा ही विकास का आधार रही है। दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इसके सीईओ ने कोरियन में एमबीए किया है। टोयोटा ऑटोमोबाइल्स के सीईओ को अंग्रेजी नहीं आती। इजराइल देश की हाइफा, जो दुनिया की टॉप माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज में से एक है, वो अपने सारे कोडिंग डिस्कशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस उनकी अपनी मातृभाषा हिब्रू में करती है। ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश में जाती हैं, उस देश में कार्य करती हैं, लेकिन जब भारत में आती है तब अंग्रेजी में कार्य करती है। जानते हैं क्यों? सिर्फ हमारी वजह से। कितनी बड़ी विडंबना है योर ऑनर। मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से अलंकृत हमारे देश की युवा पीढ़ी किसी भी कार्य करने के लिए विदेशी भाषा का ही सहारा लेती है। हमें इस सच को स्वीकारना होगा कि उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए हमें अपनी मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान देना होगा और भारत की शिक्षा नीति, अर्थनीति, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में मातृभाषा को ही सर्वोच्च स्थान देना होगा ताकि हमारी संस्कृति को अमरत्व की प्राप्ति हो। योर ऑनर, अभी भी एक गवाह है मेरे पास जिसके बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इसके लिए मैं डीपीएस के मैनेजिंग
मैं डीपीएस और इसके लिए मैं डीपीएस की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दिनेश कोठारी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। दिनेश कोठारी हाजिर हो। मिस्टर कोठारी, आप इतने समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए या मातृभाषा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? शिक्षा के माध्यम की यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ चाहे वो आईएएस ऑफिसर का बच्चा हो या चपरासी का, सभी अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण बता सकते हैं आप? जाहिर सी बात है, आज परिवार का बच्चा ग्लोबल चाइल्ड हो गया है। ग्लोबलाइजेशन अंग्रेजी ही कराती है, जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, आईआईटी, एम्स, रिसर्च सेंटर्स और उच्च न्यायालय का संचालन केवल अंग्रेजी माध्यम में ही हो सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं भी मिस्टर कोठारी से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर कोठारी, आप इतने समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने शब्द हैं? 10,000। अच्छा, आप यह बता सकते हैं कि पूरे विश्व में कुल कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? धन्यवाद, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, इस पूरे विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम किस ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं? इस पूरे विश्व में 7 अरब में से सिर्फ 12 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। इस पूरे विश्व में 7 अरब में से सिर्फ 12 करोड़ लोग ही अंग्रेजी में बात करते हैं। विज्ञान पत्रिका करेंट साइंस में प्रकाशित डॉक्टर नंदिनी सिंह की रिपोर्ट में अदालत को देना चाहता हूं, जो इस बात का सीधा खुलासा करती है कि अपनी मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में हमें 6 गुना अधिक बुद्धि के आयाम की आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि हिंदी बोलते समय हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय होते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलते समय हमारे मस्तिष्क का सिर्फ बायां हिस्से सक्रिय होता है। तो कहीं हम हाफ माइंडेड होने की दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं? योर ऑनर, इस निरीक्षण के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए मैं भारतीय शिक्षा नीति के सलाहकार मिस्टर कस्तूरी रंगन जी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। माननीय कस्तूरी रंगन जी हाजिर हो। माननीय, क्या आप अदालत? माननीय, स्वतंत्रता के पश्चात अब तक के शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या कहा है? उन्नीस 1948 के राधाकृष्णन आयोग ने कहा उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। 1952 के मुतालिया कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात कही है। 1948 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की बात कही है। 1938 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ऐसा कहा है। वहीं 2005 एवं 2016 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कहा जनसंचार का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। माननीय, अदालत यह जानना चाहती है कि प्रतिष्ठित इतने सारे शिक्षा आयोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया, इस पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है? धन्यवाद, आप जा सकते। योर ऑनर, माननीय की खामोशी यह बयां कर रही है कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की रचनात्मकता एवं सृजनशीलता का विकास अपनी मातृभाषा से ही हो सकता है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल में किया गया है। यह पुस्तक संक्रांत जी सानू ने लिखी है। उनके लेख ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित किए जाते हैं। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रबंधक भूमिकाओं में 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे आईआईटी कानपुर और अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के छात्र रहे हैं। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं
कि आप भी इस पुस्तक का अवलोकन जरूर करें। योर ऑनर, आज इस अदालत से केवल मुकुंद भारती नहीं बल्कि भारत के 1.5 अरब लोग इस न्याय की अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र को स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी जाए और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए एवं भाषाई समस्या का हल करने के लिए इसे व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचा जाए। धन्यवाद। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों के बयान और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नीति पर पहुंची है कि शिक्षा का माध्यम बाल मुकुंद भारती की आत्महत्या में दोषी है। ये अदालत जल्द से जल्द इन तमाम तथ्यों पर पूर्व विचार करके अपना फैसला सुनाएगी। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अतः जनता को भी अपनी आवाज देनी होगी ताकि इस क्षेत्र में वैचारिक क्रांति आ सके। ऑर्डर, ऑर्डर। आज की कार्रवाई यही बर्खास्त होती है। मैं वेदिका सिंह, पुनः जी न्यूज चैनल से। भारत की जनता अगली तारीख के इंतजार में है क्योंकि इस निर्णय से नव भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है। एक और मुझे खेद है भारत के भाग्य की विडंबना पर, जहां आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी को अपना स्टेटस समझती है, लेकिन वहीं मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है जब मैं ये याद करती हूँ कि किस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 सितंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएन में 193 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सामने हिंदी में भाषण देना अपना गौरव समझा था। अगली तारीख का सीधा प्रसारण हमारा न्यूज चैनल पुनः करेगा, लेकिन इससे पहले मेरा मानना है कि भारत की जनता उसकी शक्ति है और इस शक्ति को एकजुट होना होगा, एक सफल अभियान छेड़ना होगा, जिसके लिए हम आज इसी वक्त प्रण लें कि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करेंगे, अपने प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड्स हिंदी में ही रखेंगे और अपने मोबाइल्स का प्रयोग भी हिंदी में ही करेंगे। तो मैं वेदिका सिंह पुनः आपसे मिलूंगी नई तारीख के नए बदलाव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बने रहिए जी न्यूज चैनल पर। नमो स्वचशी जी, नमो स्वचशी जी, नमो स्वचशी जी। बोलिए भव भव के उद्धारक, हम सबके कर्ता धर्ता संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नमो स्वचशी जी, नमो स्वचशी जी, नमो स्वचशी जी।